है ना। मीडिया मैनेजमेंट में पोस्टर्स नहीं होते, वीडियोस के यूआरएल नहीं होते। तो इसलिए एवरी मीडिया मैनेजमेंट में जो भी आइटम है दैट कैन नॉट बी क्यूरेटेड ऑन रेल्स until and unless it need to be convert from media management to asset। तो उसको एसेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो सपोज अगर अब मैं, ये मेरा मीडिया मैनेजमेंट है, ये मेरी मूवी है, सपोज मैं चाहता हूँ ये कब्जा मूवी मेरा लीनियर मतलब जो ऑलरेडी मेरा शेड्यूलिंग सिस्टम में वहां पर तो यूज हो, साथ में ये ओटीटी एसेट में भी यूज हो, एज एन ओटीटी एसेट मींस मेरे वीओडी प्लेटफॉर्म पे भी यूज हो, तो मैं ओटीटी एसेट में जाऊंगा और इसको एनेबल कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो वहां पर मैं बोलूंगा कि इसका वीडियो यूआरएल, पोस्टर यूआरएल, ये सब चाहिए होता है। जब तक इसके बिना, क्योंकि बिना पोस्टर्स के मैं यहाँ पे क्यूरेट करूंगा तो ये गंदा लगेगा ये। ठीक है, ओके। और इसके जो वीडियोज हैं वो यूआरएल की फॉर्मेट में होते हैं, जब तभी चलते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं वो चाहिए होती हैं ओटीटी के लिए। तो इसलिए ये जब ये ओटीटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर पोस्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके पोस्टर्स के टाइप क्या है? जेनरिक पोस्टर, हीरो बैनर, दीज आर दी पोस्टर, लैंडस्केप पोस्टर, लोगो, न्यू, ये पोस्टर्स के टाइप है। ओके। तो मुझे पोर्ट्रेट पोस्टर चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट पोस्टर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर उसका प्रॉपर यूआरएल होगा। तो एक इमेज बैंक भी बनी हुई है हमारी, ये इमेज बैंक, तो अभी वो भी बताऊंगा इमेज बैंक का क्या फंडा है। तो थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि सीएमएस ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए आपको इन डेमोज में जब भी कुछ भी हो तो आपको शुरू में स्टार्टिंग उसमें आपको मुझे या ये विशाल को लेना पड़ेगा। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की ये यूआरएल कैसे आएगा, क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डेमो में सीएमएस के। ओके। तो वहां पर हम आपको मतलब कोशिश करेंगे कि आप ही पूरा ड्राइव करो, लेकिन एटलीस्ट शुरू में यू कैन कनेक्ट बिगनिंग। हाँ, समझ गए। हाँ, ठीक है। तो ये पोस्टर्स बना लिए, मतलब जो भी उसमें पोस्टर्स ऐड करने हैं। जब ये मैंने रेडी कर लिया, मैंने सेव कर लिया, तो नाउ कब्जा मूवी इज रेडी फॉर क्यूरेशन। तो मैं क्यूरेशन पे गया, मैं रेल पे गया, तो आई कैन ऐड दिस कब्जा मूवी इन माय एसेट, मींस दैट दीज आर द एसेट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर कब्जा मूवी भी दिखने लगेगी मुझे। ओके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो डाला है। ओके, ठीक है जफर, क्लियर। तो राइट क्लियर। मैं पेंट पे फिर आता हूं। तो मीडिया मैनेजमेंट से एक तो मेरा एसेट इज नॉट ओनली अ मीडिया, एसेट का एक टाइप है मीडिया, जो कि मेरा मीडिया मैनेजमेंट से आएगा। सेकंड, मेरा लोगो भी हो सकता है और मेरे पोस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरा एसेट। जो भी मैं यहाँ पर, मतलब जो भी ये मेरी प्लेटफॉर्म है, जो भी मैं प्लेटफॉर्म पे यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एसेट। ठीक है, तो अगर ये देखो ये आ गया, तो ये एज एन मीडिया एसेट आया है ये। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला वीओडी एसेट है, वो डायरेक्ट क्रिएट किया है एसेट। तो आई कैन क्रिएट एनी एसेट टाइप, दिस इज द टाइप ऑफ एसेट। तो मैं आई कैन क्रिएट लाइव, आई कैन क्रिएट लोगो। लाइव मेरा क्यू इंडिया में यूज होता है लाइव चैनल्स के लिए। ठीक है, लोगो, पोस्टर्स, वीओडी, मीडिया एसेट। तो मैं आई कैन क्रिएट मीडिया एसेट डायरेक्टली फ्रॉम हेयर एज वेल। मान के चलो मैंने कुछ डाला, अब जैसे ही मैंने मीडिया एसेट किया तो यहाँ पे आ गया कि आप मीडिया अटैच कर दो। तो वाइस एंड वर्सा, मतलब कि I can create media from here and attach media from media management, and I can create asset from media management. Both vice and versa we can do. Clear, जफर, पीटर? हाँ जी, राइट। ठीक है, तो ये अटैचमेंट में यहाँ से भी डायरेक्ट अटैच करके एसेट को अटैच कर सकता हूँ। इसमें मुझे इसका यूआरएल का थोड़ा सा मुझे समझना था कि यूआरएल जो है ये हमारा
मतलब जहाँ पे भी हमारा कंटेंट एक्चुअली डेटा जहाँ पे भी है हमारा, वेदर इट इज क्लाउड और समवेयर, तो वो यूआरएल आएगा। हाँ मैं बताता हूँ, अभी जैसे सपोज अभी मैंने बोला, हाँ थोड़ा सा ये, दिस इज द पोस्टर, करेक्ट, राइट वीडियोस। अब होता क्या है कि ये जफर लीनियर में तो क्या होता है कि सैटेलाइट पे जाते हैं सारे, है ना। राइट राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारा ना, अब आपको ये टर्म पता होनी चाहिए यार, रॉबिन को होना जरूरी है। रॉबिन नहीं है क्या आज? है। अच्छा अभी रॉबिन, निकल गया था अभी। अच्छा। तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो इसमें कंटेंट, इसमें सैटेलाइट तो कोई नाम की कोई चीज नहीं है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब मान के चलो ये मेरा मोबाइल डिवाइस है, राइट मोबाइल डिवाइस है। अब यहाँ पे पोस्टर लोड हो रहे हैं, वीडियो लोड हो रही है, ये देखो पोस्टर लोड हो रहे हैं, वीडियो लोड हो रही है ना यहाँ, ये सारी। राइट राइट राइट। अब ये कहाँ से लोड हो रही है? अब मान के चलो, अब इसमें मैं फिर से पेंट पे जाता हूँ, मान के चलो ये मैं एक हार्ड डिस्क लेता हूँ क्लाउड पे, या S3 बकेट लेता हूँ, समझो, राइट ठीक है, और मैं यहाँ सारी पोस्टर्स वीडियो डाल देता हूँ। एग्जैक्टली। तो क्या होगा, इसका एक यूआरएल बनेगा। तो राइट वाया दैट यूआरएल, जैसे गूगल ड्राइव का लिंक होता है, जब हम आपको शेयर करते हैं तो ऑन इन अ सेम मैनर इसका भी एक लिंक बन जाता है, दैट इज द यूआरएल, और वो एक्सेसिबल होता है। राइट राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पे ले जाता हूँ, जैसे समझ लो ये S3 बकेट हो गया या गूगल ड्राइव हो गया। राइट अब थोड़ा सा मैं हल्का सा टेक्निकल पे जा रहा हूँ, वो तुमको समझना जरूरी है, इसलिए जरूरी है। ये मेरा मोबाइल डिवाइस में नंबर ऑफ यूजर्स करोड़ों हैं, लाखों हैं, नेटफ्लिक्स के यूजर्स लाखों हैं। तो जो हमारा डिजाइन है वो अगर सारे बंदे यहीं पर हिट करेंगे तो मेरा ये बैठ जाएगा, करेक्ट। ये मेरा राइट बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक सीडीएन लेता हूं, ये नॉलेजेबल है, ये बता रहा हूँ मीटिंग, ये आप नोट्स बना लो, कुछ भी मैं कर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये बहुत नॉलेजेबल है ये, मतलब वैसे भी मैं अगर आप रिकॉर्डिंग थोड़ा देर से चालू किया। ये बहुत नॉलेजेबल सेशन है, ठीक है। तो दिस ओके। इज द सीडीएन। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन। मैं लिख देता हूं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो क्या होता है, सीडीएन कनेक्ट होता है इससे, और जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं, सीडीएन से कनेक्ट होता सीडीएन से कनेक्ट होते हैं। अब सीडीएन की ब्यूटी क्या है, सीडीएन क्या करता है, हर शहर में अपने सर्वर लगा देता है, ठीक है। ये आपको है। राइट किसी को सीडीएन समझाने की जरूरत नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है तो वो यहां जाती है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन सर्वर। सही है, विशाल के लिए भी नॉलेजेबल है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन सर्वर। तो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी वो ओरिजिन सर्वर से जाएगी, और वो क्या होगा, सीडीएन का जो जितने भी नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स है सब पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। और फिर जाता है ये क्लाइंट के पास। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, मतलब समझ लो कि मैंने हर शहर में एक कंप्यूटर लगा दिया है, वहां कॉपी हो रहा है, तो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रादर देन एक जगह पे ना लोग आके अपने जो नियरेस्ट सर्वर पे से उठा लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये राइट सिंपल और बच्चों वाली चीज है। तो हाँ तो आपको क्लाइंट को क्या बताना है कि इट इज अ सीएमएस, ओ सॉरी, इट इज अ सीडीएन ड्रिवन पोस्टर्स और ये हमारे वीडियोस, ठीक है। तो आपको अब सीडीएन वर्ड समझ में आ गया ना, तो सीडीएन वर्ड समझ में आ गया, तो आप अब ये बोल सकते हो कि वी यूज फॉर पोस्टर। अब अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, जफर और पीटर और अजय, तो अलग अलग कंपनीज हैं। तो एक हम पोस्टर्स के लिए क्लाउड नेरी यूज करते हैं,
और वीडियोस के लिए क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं। जस्ट आप थोड़ा सा इस तरीके से इंटरेक्ट करोगे तो लगेगा कि यू नॉलेजेबल, मतलब चीजें आप क्रॉस क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, है ना। तो ये अमेजोन का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। लेकिन आप ये बोलोगे कि वी कैन इंटीग्रेट विद एनी CDN for posters and videos. But right now we can show the POC for these CDNs. ठीक है। जफर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूं। नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है पीटर, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? वापस रिकॉर्डिंग का देख लूंगा मैं। नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ। सुनो, कुछ भी नहीं है। आपको ये तो समझ में आया ना कि ये एक हार्ड डिस्क है जहां पर सारा पोस्टर और वीडियो पड़ा हुआ है। करेक्ट, हाँ। ठीक है। अब क्या है कि सारे उस हार्ड डिस्क से डायरेक्ट एक्सेस करने बैठ जाएंगे तो मेरी हार्ड डिस्क बैठ जाएगी। करेक्ट। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या कहते हैं निकला है, उसको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब कि कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क बना दिया, करेक्ट। जिसको हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है। कंपनीज हैं क्लाउडनेरी, क्लाउड फ्रंट, जो कि हमें सर्विस देती हैं, फ्री में नहीं देती, पैसा लेती है। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, पोस्टर के लिए क्लाउडनेरी CDN यूज करते हैं और वीडियो के लिए क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं। दीज आर दी कंपनीज। आप गूगल करोगे तो आपको ये कंपनी दिख जाएंगी है, जैसे क्लाउड फ्रंट एंड क्लाउडनेरी, क्लाउड मेरी। सर इसको सिंपल कर देते हैं कि CDN इज लाइक योर YouTube नेटवर्क। YouTube भी CDN ही है। हाँ, YouTube भी कोई CDN यूज करता है जी। अब YouTube तो गूगल अपनी कंपनी है तो उसने अपना CDN खुद बना रखा होगा। ओके। राइट। तो ये इसलिए होता है, ये क्लाउडनेरी एक तो ये कंपनी है, हम इसको इमेजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और एक है क्लाउड फ्रंट। मैं यहाँ आपको वेबसाइट दिखाता हूँ ना। तो ये अमेजोन का प्रोडक्ट है। ठीक है। ओके। तो आप बोलोगे कि इसकी बिलिंग तो कहो जो अमेजोन बिलिंग लेता है, तो आप क्लाउड फ्रंट खोलोगे, ये वाला साइट दिखा दोगे, यहाँ प्राइसिंग पे जाओगे और आप ये पूरा चार्ट दिखा दोगे प्राइसिंग का, ये चार्ट है। और जब ज्यादा टेक्निकल होने लग जाए तो हमें खींच लेना। ठीक है। ठीक, अब समझ में आ गया ना, इजी हो गया ना। तो हाँ जी। these are the two companies we are, ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो कंपनी है मार्केट में, कंपनी बहुत सारी है, अकामाई ये वो बहुत सारी कंपनीज तो है। करंटली हम ये दो यूज कर रहे हैं। करंटली हम ये दो पे रेडी, हम आपको POC दिखा सकते हैं। वी कैन डू विद एनी CDN, we can integrate with any CDN। Currently we are doing it cloud front और cloudinary। क्लाउड नहीं, इमेजेस के लिए। ठीक है। ये देखो इसकी साइट पे लिखा हुआ है ना, विजुअल एक्सपीरियंस, ये वो सब, ये इमेजेस के लिए। ठीक है। ये आगे बढ़े। हाँ जी। तो अब बॉस एप्लीकेशन में जो जफर का क्वेश्चन था, अब जब भी मैं कोई भी इमेज, अब यहां पर एक तो ये वाला लिंक है जहां से इमेज बैंक से इमेज आती है। सपोज देयर इज 159 इमेजेस। ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि यहां से इमेज नहीं चाहिए, तो मैं अपनी इमेज कोई अपलोड भी कर सकता हूं। मान के तो इसमें कोई ऐसी इमेज तो नहीं है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने इमेज करी। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, अभी दिस इज द पाथ। ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इमेज मेरी सर्वर पे जाके क्लाउडनेरी पे अपलोड हो जाएगी। ओके। और ये लिंक इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। ये एक, तो ये पोस्टर्स है, ये मेरा एक तरीके से पोस्टर्स मतलब इमेज बैंक है ये मेरी। ठीक है। ओके। तो मैं मान के चलो इसमें देखो, तो ये देख रहे हो, ये लिंक बना हुआ है यहाँ। ओके। तो ये लिंक इस तरीके से लिंक बन जाता है इमेज का। ये इमेज कहाँ दिखेगा हमें? रेल्स में।
ये रेल्स में दिखेगा। जैसे इसको अगर चेक करना है तो कॉपी करके अगर मैं ब्राउजर पे पेस्ट करूंगा ना तो इमेज भी आएगी, ये इमेज करके देखो। ओके, ठीक है, तो ऐसे लिंक बन जाता है। आगे बढ़े हाँ जी, तो मोटा मोटा मेरे पास इसमें मेरे पास पोस्टर्स, तो पोस्टर्स के लिए मेरे पास पोस्टर का मॉड्यूल है जिसमें मैं सारे पोस्टर्स सेव करता हूँ नॉर्मल। तो पोस्टर्स बना डालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्टर का टाइप चूज करूंगा। मान के चलो मैं ये टेस्ट डालता हूँ, यहाँ पे भी मैं टेस्ट डालता हूँ। एक इमेज मुझे अपलोड करनी है, तो मुझे हार्ड डिस्क से इमेज अपलोड करनी है। मान के चलो ये कॉमेडी में भी मैंने इमेज अपलोड करी और ये सेव कर दी। ठीक है, ओके, ये जब ये सेव हो गई तो अब मैं दोबारा से अगर टेस्ट पे जाता हूँ तो भी ये एक तो इमेज यहाँ थंबनेल में आने लग गई फर्स्ट। दूसरा इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली उसका एक क्लाउडनेरी का एक यूआरएल क्रिएट कर दिया। ओके, ये हमारा इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, और ये देखो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ वो इमेज भी आ रही है ना। तो ये मेरा इस तरीके से आई कैन क्रिएट माई ओन इमेज बैंक, ताकि रिपीटेड इमेज को मुझे बार बार अपलोड ना करना पड़े विद दिस डिफरेंट नेम। ओके, अंडरस्टूड। सपोज अगर ये मेरा टेस्ट इमेज मेरी पोस्टर बैंक में आ गई तो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ एनी एसेट एक तरीके से इमेज का मास्टर है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं वो सेम इमेज यूज कर सकता हूँ। ये देखो ये अपने आप आ गई। ठीक है, तो सेम इमेज में मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकता हूँ, इसलिए पोस्टर बैंक में पोस्टर डालने का ये फायदा है। तो इसमें हर्ष एक क्वेश्चन है, जैसे हमने वहाँ पे IMDb है, मतलब इसमें हमें एक बैंक बनाना पड़ता है अलग से, राइट? नहीं, पोस्टर अब एक बैंक। बात बताओ, IMDb इज आई डोंट नो कि क्या होता है कि मान के चलो मेरा क्यू इंडिया चैनल है, क्यू इंडिया की मूवीज, क्यू इंडिया के कंटेंट IMDb पे नहीं है। अच्छा, वो यूट्यूब वगैरह, अच्छा समझ गया, हाँ। तो उसको तो अपना पोस्टर बैंक अंडरस्टूड, हाँ। नहीं, मैं खाली क्वेश्चन मांगता था, लेकिन यू गॉट मेरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया मुझे। ठीक है, तो आपके पास अगर इफ यू आपको कुछ रेडीमेड आपने IMDb से सर्विस ले रखी है या किसी ऐसी इमेज प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है, तो आप क्यों अपनी इमेज क्रिएट करोगे? फिर हाँ, नहीं, समझ गया। ठीक है, फिर तो API इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्यूरेशन में पहले रेल मुझे लग रहा है मुझे प्रॉपर समझ में आ गया है ना, जहां पे आई कैन क्रिएट रेल, हीरो बैनर टाइप, रेल टाइप, टेक्स्ट टाइप, ये दीज आर द टाइप ऑफ रेल हमने बनाई हुई है। ठीक है, करेक्ट। उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, और मुझे जो भी एसेट क्रिएट करना है। तो एसेट में जो मेरी मीडिया से आई है वो मीडिया एसेट है। ठीक है, और जो मेरे बाकी के एसेट है वो मेरे इसमें दिख रहे हैं। तो आई कैन क्रिएट एसेट फ्रॉम मीडिया, और डायरेक्टली भी मैं आई कैन क्रिएट एसेट। तो अब ये एसेट का मतलब समझ में आया ना यहाँ पर। तो मीडिया से भी एसेट क्रिएट कर सकता हूँ और मैं अलग से भी एसेट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्यूरेट जो होगा वो एसेट ही क्रिएट होगा, मीडिया डायरेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ये लेयर समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो मेरा एक तरीके से ये एसेट का मास्टर हो गया, तो आई कैन क्रिएट मास्टर है। ये मेरा पोस्टर का मास्टर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। रेल भी समझ में आ गया, है ना? हाँ जी, ये 3 मॉड्यूल समझ में आ गया। अब आते हैं, फिर से चलते हैं टाटा पे। यहाँ दिस इज द फर्स्ट पेज, करेक्ट? दिस इज द सेकंड पेज, मूवीज। यहाँ सारी खाली मूवीज आ रही हैं। दिस इज द थर्ड पेज, शोज। तो आप ये अच्छा इसमें टाटा प्ले में ऊपर है, हाँ, बाकी सब में लेफ्ट हैंड साइड सबका अलग अलग है। इसमें देखो मोटा मोटा सबका फॉर्मेट सेम ही होता है। ओके, समझ गया, हाँ समझ गया। इसमें भी देखो टीवी शो, चलो हॉटस्टार में चलते हैं। हॉटस्टार में यहाँ राइट में दिया हुआ है ना? हाँ, लेफ्ट में दिया हुआ, सॉरी। तो सब इसको पेजेस बोलते हैं। ओके, जो मूवीज, अच्छा वो मूवीज, प्रोग्राम, सीरीज, होम, स्पोर्ट्स, ये पेजेस स्पोर्ट्स है। कुछ ऐसे भी पेज होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेन्यू में नहीं डाले हुए, जैसे ये पूरा, लेकिन वो नीचे दिखते हैं। अच्छा, नीचे दिखते हैं, ये है ना?
ये मतलब एक रेल्स का एक पूरा पेज है, जैसे नाउ ये ट्रेंडिंग एक पेज करेक्ट हो गया, करेक्ट, ये रेल्स का पूरा इन्होंने पेज भी बनाया हुआ है, हर रेल्स का पेज भी बनाया हुआ है, स्टार ताकि प्लस नाउ, स्टार भारत शोज, तो ये एक एक पेज हो गया ये। ये एक एक पेज हो गए, पूरे सारे पेजेस हो गए। तो इसके अंदर ये सारे एसेट्स हैं, ये सारे ये सब एसेट्स हैं, है ना। सो पेजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स। हाँ, तो पेजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, रेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इन रेल आई कैन ऐड एसेट्स, इन पेज, अगर मैं कोई पेज बनाता हूं, एडिट करता हूं, आई कैन ऐड रेल्स। क्लियर है। हम्म तो यहां पर ये बोल रहा है कि दिस इज द रेल, एक रेल है, यहां पर आइकन्स भी हमने डाले हैं, वेब और टीवी। तो दिस रेल इज एलिजिबल फॉर वेब एंड टीवी, और 7 का मतलब है कि देर इज 7 एसेट्स इनसाइड दिस रेल। ओके तो आई कैन डायरेक्टली एडिट फ्रॉम हेयर एज वेल, अगर मुझे वो रेल पे डायरेक्ट स्विच होना है तो। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस these पे are, इस पे शायद प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। नहीं प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी अब। हाँ, देखो नहीं नहीं, वो दिस तो इज है ही। न्यू प्रोडक्ट, हमें 1 साल लगा है बनाने में, इंक्लूडिंग ट्रैफिक, और ऐसा नहीं है कि दिस इज 100%। वी नीड द हेल्प फ्रॉम यू गाइज, और क्योंकि आप ही हमारे इंटरफेस हो, ठीक है, यू आर द इंटरफेस टू द क्लाइंट। तो नहीं, समझ गया, आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम। डेफिनेटली। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दिस इज द पेज। अब यहाँ पर इट इज शोइंग दैट पेज इज क्यू प्ले वीओडी, क्यू लाइव होम पेज, क्यू प्ले टेस्ट, क्यू प्ले, दीज आर द पेजेस। तो एवरी पेजेस हैज इज ऑन रेल्स। ठीक है, हम्म जैसे लाइक एवरी पेजेस हैज इज ऑन रेल, ऑन हीरो बैनर टाइप, सबके अलग अलग है, करेक्ट। करेक्ट। और मैं क्या कर सकता हूं, इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूं, ऊपर करके, नीचे करके, दाएं करके, बाएं करके, इस तरीके से मैं यहाँ ऐड कर सकता हूं, और भी कोई रेल ऐड करना है। ठीक है, इसमें अगर हमें क्लाइंट कस्टमाइज कर सकता है कि ये बैकएंड से कस्टमाइज होगा नहीं ये? नहीं नहीं, पूरा कस्टमाइज है ना। बताओ आपको क्या करना है। नहीं नहीं, मैं नहीं, बाद में जब मैं करूंगा तब मैं पूछ रहा हूँ। कस्टमाइजेशन के लिए कहाँ CMS? ये जैसे क्वेश्चन, सीएमएस, अब मान के चलो मेरे पास ये है पॉपुलर इन स्पोर्ट्स, मैं इस रेल को नीचे डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो ये यहाँ पर रेल है, क्यू इंडिया लाइव हीरो बैनर है, मैं हीरो बैनर को नीचे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ नीचे रखूंगा इसको और सेव कर दूंगा। ओके। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये जफर, एक बात बताओ, रेल पेज एसेट्स पोस्टर, आई थिंक दिस इज, देयर इज नो, ये बहुत इजी है ना। राइट। ये इजी है। तो अब सपोज, अब मुझे ये देखना है पब्लिश करने से पहले कि ये दिखेगा कैसे। तो देयर इज वन मॉड्यूल टीवी प्रीव्यू और मोबाइल प्रीव्यू। दिस इज द टीवी प्रीव्यू, दिस इज द मोबाइल प्रीव्यू। और अभी तक के आप यूरोप गए थे, मेरे पास विशाल के वो हैं फीडबैक्स। ही वाज सेइंग कि वहां पर किसी भी बूथ में लाइव प्रीव्यू का और इस तरीके का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन चेंज योर मोबाइल, आईफोन एक्स में ऐसा दिखेगा, नोट 8 में ऐसा दिखेगा। तो यू कैन चेंज योर मोबाइल डिवाइस एज वेल। आईपैड पे ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। तो हाँ, तो ये है। तो अब मैं मान के चलो दिस इज द रेल कैटेगरी, एक रेल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी रेल को नीचे करता हूँ। तो ये एक होम पेज है जिसमें कैटेगरी रेल 3rd नंबर पे है, मैं उसको 4th नंबर पे लेके आता हूँ। तो मैं पेज पे गया, दिस इज द होम पेज, मैं एडिट गया, मैं इस पे तो खाली मोबाइल से फिल्टर किया, तो ये सिर्फ मोबाइल के आएंगे। तो 0 1 2 3, ये दिस इज द कैटेगरी रेल।
मैं कैटेगरी रेल को ड्रैग करके नीचे कर देता हूं, तो कैटेगरी रेल मेरा नीचे आ गया। ये डबल 2 बार लगा हुआ है कैटेगरी रेल, मैं एक को डिलीट कर देता हूं। अच्छा, वो वीओडी रेल था ना, वो वीओडी रेल था, कैटेगरी रेल था। कैटेगरी रेल थी। मैं इसको सेव करता हूं, मैं वापस मोबाइल प्रीव्यू पे जाता हूं। अभी तो वहीं है ना, क्या? अभी देखो, अभी ये कैटेगरी रेल वहीं पर है। अभी इसमें जाते हैं, एडिट करते हैं और कैटेगरी रेल को टॉप वीओडी कैटेगरी के नीचे ले आते हैं, सेव करते हैं, मोबाइल प्रीव्यू में जाते हैं, तो ये नीचे आ ये गया। देख रहे हो, ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, राइट। अब मान के चलो ये एक रेल है कैटेगरी रेल, मैं इसमें कोई आइटम ऐड करना है मुझे, तो मैं वापस पेज पे जाता हूँ। सपोज ये होम है, दिस इज द कैटेगरी रेल, मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। राइट नाउ इसमें वीओडी और लाइव 2 है, मैं इस पे कोई एक और कोई भी एसेट ऐड करता हूँ। सपोज कोई पोस्टर या कोई मीडिया एसेट डालता हूँ, फ्लिंट मूवी डालता हूँ, ऐड करता हूँ। ये यहाँ पर ऐड हो गया, सेव हो गया, सेव हो गया। अब मोबाइल प्रीव्यू पे वापस जाता हूँ, तो ये यहाँ पर फ्लिंट मूवी ऐड हो गई। ठीक है ना? तो मैं मतलब पूरा मोबाइल और टीवी प्रीव्यू में यहीं से मैनेज करके यहीं से देख सकता हूँ और पब्लिश कर सकता हूँ रियल टाइम पे। ओके। ठीक, बढ़िया है ना? तो मोटा मोटा जी, जी। यही CMS है, मोटा मोटा यही CMS इतना ही है। अब बंदों को देखना होता है कि मेरा इस टाइमलाइन, दिस इज अ टाइमलाइन मॉड्यूल है, जिसमें मुझे बताता है कि मेरे मोबाइल पे अभी क्या क्या एसेट चल रहे हैं। ठीक है, ये मुझे कुछ डेटा गलत लग रहा है। जुलाई में ये तो नॉन लीनियर से डेटा आता है ना, नॉन लीनियर राइट्स जो कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, तो ये बताएगा कि कौन कौन से मेरे एसेट अभी कब कब चल रहे हैं। और यार ये हमने बोला था, अच्छा टाइमलाइन की जगह हमने वो कर दिया था ना, वो था ना, सबसे ऊपर OTT, इसको यार उसमें डालो ना, लिखो। इसी के अंदर डालें। हाँ, ये इसी में डाल दो। तो जफर, और ये क्या, ये वाला मॉड्यूल है एक OTT, इसमें ये बताएगा कि मेरा कितना कितना एसेट अभी ऑन एयर है। ठीक है, तो और कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो सपोज अगर मैं इसको अलग अलग व्यू से देखना चाहूँ टाइमलाइन व्यू पे, तो टाइमलाइन व्यू पे आएगा। तो ये वाला जो गॉडफादर एसेट है, ये 7 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये मेरे प्लेटफॉर्म पे रहेगा। तो अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ये पूरा एसेट एडिट भी कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है जैसे सपोज ये OTT एसेट के लिए एनेबल नहीं है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ से सारा वही सेम मीडिया मैनेजमेंट में जो ऑप्शन है मुझे यहाँ पे भी मिलेंगी डायरेक्ट। सारे जो भी मीडिया मैनेजमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। राइट। तो सपोज मैं कोई कंटेंट सर्च करना चाहता हूँ जॉनर से, तो जॉनर में मान के चलो मैंने डाला एक्शन और ऐप सर्विस, तो एक्शन की सारी मूवीज यहाँ आ जाएंगी। ये हमने पूरा बीम के लिए डेवलप किया था पीटर जफर। ओके, ये बहुत उसका टाइम समर हॉलीडे कभी खत्म होता है गेन का? नहीं मालूम, वो तो रॉबिन बताया। अच्छा, उसने समर हॉलीडे के बाद बोला है ना। अच्छा, तो यार ये देखो यार लोडिंग बहुत टाइम ले रहा है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मेरे सारे कंटेंट आ गए। टाइम बहुत ले रहे हैं। हाँ,
ये कंटेंट मेरे थंबनेल व्यू में भी आ जाते हैं, मेरे टैबुलर व्यू में भी आ जाते हैं और टाइमलाइन व्यू में भी आ जाते हैं अगर पब्लिश से है तो। ठीक है, तो मैं अगर किसी भी कंटेंट को क्लिक करूंगा तो मुझे जाना नहीं है मीडिया मैनेजमेंट में, मैं इसी प्लेस पे सारा कुछ एडिट कर सकता हूँ। कास्ट एंड क्रू, OTT एसेट्स, वर्जनिंग, सेगमेंटेशन भी मैं इसी मॉड्यूल से कर सकता हूँ। फिर पब्लिशिंग, डील राइट्स भी मैं यहाँ से सारे मैनेज कर सकता हूँ। तो पूरा ये एक हमने पूरा लाइब्रेरी बनाया है जिसमें ही कैन सर्च और डायरेक्टली यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर सके। तो मल्टीपल सिलेक्शन भी अगर करता है वो, तो वो मल्टीपल एसेट को वन टाइम पे एडिट कर सकता है। तो मान के चलो मुझे PG रेटिंग एडिट करनी है, तो मैं PG रेटिंग भी सिलेक्ट करूंगा। मुझे सिर्फ लैंग्वेज अपडेट करना है तो मैं लैंग्वेज पे, ठीक है, और मैं यहाँ सेव कर दूंगा। तो जितने मेरे थ्री एसेट सिलेक्टेड है, यहाँ 3 दिखा रहा है, और सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल एडिट भी मैं मीडिया मैनेजमेंट में कर सकता हूँ। तो ये आप ट्रैफिक सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये मीडिया मैनेजमेंट कॉमन है। अब क्यूरेट मेरा मोटा मोटा खत्म हो गया, ठीक है। इसमें एक कैंपेन है जो रह गया। कैंपेन क्या है? कैंपेन ये बताता है कि ये वही है, इसको मैं अटैच कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, तो कैंपेन्स के अंदर हम रेल अटैच कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास यहाँ अभी ये रेल में स्टार्ट डेट एंड टाइम है, ठीक है, ये स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो मैं कोई होली स्पेसिफिक रेल बना रहा हूँ, या मैं कोई दिवाली स्पेसिफिक रेल बना रहा हूँ, या कोई इवेंट आ गया है, या मेरा मान के चलो iPhone लॉन्च है, या कुछ भी किसी भी स्पेसिफिक पर्पज से मैं बना रहा हूँ, या मान के चलो मुझे साउथ की मूवी दिखानी है। तो ये कैंपेन में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे रामादान कैंपेन बनाया है ये, तो कैंपेन में मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी रेल अटैच होगी और उसका स्टार्ट डेट और एंड टाइम क्या होगा, और वो कौन कौन से कंट्री में या रीजन में चलेगी। और जैसे इन केस रमादान होता तो आप अपनी ऐप की लोगो चेंज करना चाहते हो, क्रिसमस में आप लोगों पे ऊपर आप अपनी वो लगाना चाहते हो, कैप लगाना चाहते हो, तो मतलब कस्टमाइजेशन CMS से इस तरीके से हो जाती है फॉर अ स्पेसिफिक कैंपेन। ठीक है, हाँ जी। तो ये दिस इज द वैनिला वर्जन ना। अब हम जब भी किसी क्लाइंट को डेमो देंगे तो वी आर ओपन टू कस्टमाइज, ठीक है। तो वी आर ओपन टू कस्टमाइज, तो उसमें अब टेंशन नहीं है कि ये हमारा होम डेवलप प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड वी कैन डेवलप एंड वी कैन कस्टमाइज दिस एप्लीकेशन। क्योंकि CMS में बड़े कॉम्प्लेक्स यूज केसेस आते हैं और सबके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो ये क्यूरेट हो गया। मोनेटाइजेशन में जैसे उन्होंने बोला था, जफर ने बोला था, मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या होता है? हमने मोटा मोटा क्या होता है, जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसमें क्या आता है हमारे पास, उसमें जब हमें प्लान लेने होता है तो मंथली प्लान, 2 मंथली प्लान, 6 मंथ प्लान, ईयरली प्लान, ठीक है। अब मान के चलो मैं ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, मेरा मल्टी कंट्रीज में मेरा OTT चल रहा है, तो मैं एक प्रोडक्ट तो बनाया जो कि मैंने बनाया एशिया सेगमेंट के लिए, ठीक है। ओके। एक प्रोडक्ट बनाया मैंने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, सपोज ये यहाँ एशिया लिखा हुआ, मान के चलो US लिख दिया या नॉर्थ अमेरिका लिख दिया, जो भी लिख दिया, मतलब वो ये पूरा मास्टर है, ठीक है। वहां मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पे 1 मंथ प्लान नहीं दूंगा, वहां पे मैं LDP दूंगा। LDP मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन प्लान दूंगा सपोज। तो मैंने क्या करा, एक प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर प्लान ऐड कर दिए, पेमेंट प्लान। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पेमेंट प्लान। प्रोडक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ पेमेंट प्लान है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये ग्रुप मान के चलो इंडिया में मैं देखता हूं तो वहां के पेमेंट प्लान अलग होंगे ना, रुपीज में होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके 199 में पर मंथ क्या है वो अलग अलग सारा डिटेल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंडिया के साथ अटैच कर दिया मैंने, तो ये सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट इंडिया में चलेगा। तो अभी मान के चलो इसने एशिया पैसिफिक किया, तो ये सिर्फ एशिया पैसिफिक में ही चलेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान बना सकते हैं।
तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है कि ये प्लान है, ये 30 डेज का प्लान है या 20 डेज का प्लान है, तो ये ओटीटी पीरियड का भी एक मास्टर ये रहा। यहाँ से हम ओटीटी पीरियड और भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ये अभी 30 डेज का मास्टर है, तो मैं बोलता हूँ सपोज 6 मंथ प्लान, इसमें डेज कितने हो गए 365 डिवाइडेड बाय 2, टाइप कराना है bro, OTT पीरियड टाइप। अच्छा, ठीक है। ये कितने हो गए मान के चलो 180 डेज हो गए, इसे हो गए तो ये 6 मंथ का यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये 6 मंथ, तो मुझे ये चाहिए कि एक प्लान बनाना जो कि 6 मंथ होगा, उसमें कितने अमाउंट कितना होगा, करेंसी कौन सी होगी उस प्लान की, उसमें मुझे कौन कौन से बैंक अलाउ करने हैं ड्यूरिंग द पेमेंट, रेजर पे, एचडीएफसी बैंक, नेट बैंकिंग, पेटीएम। तो इस तरीके से हम सारा यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं मोनेटाइजेशन में। जफर ठीक है? Suffer is not available as of now, I think. अच्छा, I think he's dropped out. It's okay. I've recorded it. I'll share it. ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, कूपन हमें कौन कौन से कूपन अवेलेबल कराने हैं, किसको क्या डिस्काउंट देना है, अवेलेबल कूपन, तो ये कूपन का मास्टर है। Okay. ठीक है, ये सेगमेंट का मास्टर है, वेयर यू कैन ऐड एशिया पैसिफिक, ये तो ऐसे यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ सेगमेंट, इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सिटीज लेवल पे, यू कैन ऐड एनी सेगमेंट। ठीक है, एक मिनट, सेगमेंट इन द सेंस, सेगमेंट इन द सेंस कि यू आर मेकिंग अ ग्रुप, सपोज साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया लेवल पे कर रहे हो तो कंट्रीज लेवल पे बना सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हो तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका लेवल पे बना सकते हो। इस तरीके से दिस इज द मास्टर ऑफ रीजन है। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं कि पूरे उसको हमने वर्ल्ड को सेगमेंट्स में बांट दिया, और अकॉर्डिंग टू दैट सेगमेंट वी कैन डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ होना चाहिए, कौन सी रेल कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, लाइक दैट। ओके, बस इतना ही है मोनेटाइजेशन में। वेरी गुड, थैंक यू हर्ष तो एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो अभी इस पे कुछ भी, अब आपका आई बिलीव कि इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया होगा, अभी आउट ऑफ अभी टाइम हो कुछ गया। समझ में तो आए, मतलब समझ में आया तब तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो अब नाउ यू कैन स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चनिंग ना हमसे कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लाइक दैट। और आपको 1 मंथ में चैंपियन बनना है। अब ये वेब पे डेमो जाएंगे फ्यूचर में। डेफिनेटली। तो अब ये हमारा ट्रांजिशन है, इसमें हम सारे मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी स्ट्रेसफुल है कि एक नया प्रोडक्ट सर पे आ गया और वो सीखना भी है और उसका डेमो भी देना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इशू, लेकिन अभी हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, वी विल वर्क हार्ड। ठीक है, अब एजरन के लिए आपको एजरन के लिए विशाल बता देगा, अभी नहीं बता रहा, विशाल अभी बता देगा कि कैसे आपको यू कैन एक्सपोर्ट एजरन फॉर्मेट शेड्यूल फ्रॉम द शेड्यूल, और यू कैन इंपोर्ट दैट एजरन इनटू योर एजरन मॉड्यूल, और वो पूरा एक अलग से 15 मिनट का सेशन मंडे को दे देंगे। ठीक है, मंडे को, एक मिनट, मंडे को व्हाट टाइम विशाल ऑन मंडे? सेम टाइम रखते हैं, 4 बजे। ये 4 नहीं, मंडे 4 बजे फॉक्स की मीटिंग है, 1 बजे कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये इसी लिंक में कनेक्ट करते हैं। नहीं, मैं तो एक लिंक भेज देता हूँ मैं अभी। ठीक है डन। ओके, थैंक यू हर्ष, थैंक यू विशाल, थैंक यू। टेक केयर। विष्णु, आई शेयर द रिकॉर्डिंग, आई विल पुट इट, आई विल शेयर द लिंक। हाँ यार, लेकिन प्लीज अभी क्या है, ये मुझे रॉबिन को भी समझाना था ये पूरा। अभी क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रॉबिन के पास आ रहे हैं और रॉबिन अभी आंसर नहीं कर पा रहा आपको, है ना? हाँ, नहीं, वो था बीच में 2 बार था और फिर गिर गया, निकल गया, आई एम नॉट श्योर। हाँ, तो मैं रॉबिन को मैं अलग से 1-to-1 सेशन दे दूंगा, लेकिन आप क्या करो, ग्लोबल में क्वेश्चंस पूछो ताकि सबकी अवेयरनेस रहे कि क्या क्वेश्चंस में क्या आंसर है। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू।
Sir, Thank you, before sir. winding up, I do have one question. Yeah, please ask. Tell me. Sir, you said that in between that customization is available. So, you mean that? Do you mean that the customization means the client itself can choose from multiple options that we are provided in our solution, like, or the general customization that we are doing in the Windows version? Ajay, there is here we are talking about the two type of customization. Ajay, the Okay. one thing is that user can curate. Actually, let we should use the two word that curate and customization. Curate is means that he can design himself this layout from the CMS. Okay, that is the Okay. one type of customization. We can call it curate. Okay. Okay, curation we can call it. And the second thing that customization means that according to the client need. Client need means that our client, if he doesn't want that AVOD, TVOD, or he wants to add something else, so we are open to customize it in a software level. Means any change in boss product will be a customization. And any changes in the layout of that mobile and that is called curation. हाँ. So curation can be done from the CMS. Any type of curation can be done. If that client feels that there is no option, what he is looking that he doesn't find, then we are open to customize and add that feature as well. Okay. Let's say in this currently in this one, let's say we don't. Let's say we do not have rail of, let's say portrait rail we do not have. We are offering only landscape rail, circle rails, and hero banners. Client will say I need a portrait rail as well. Okay. So we'll say we will customize and design it for you, and it will be available. Yeah. So what we can do in the rail type, we can add as per customer needs. Like, see, this is the curation module. This is a rails. So these are the type of rail we are offering. If if he think that there is no option what he wants, then he can. We are open to add that as well. So these are only the example. Okay. 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 So Ajay, I think that this now we are entering into the OTT world, and this I believe that with your help and you guys help that we can see right now in the world. मैं आपको बता रहा हूँ that in the world there is no product who is offering linear and non-linear both in one product. So this is our USP, Ajay. Yes. Yes, understood. Because everybody see who is offering OTT, he doesn't know that traffic solution. Who is offering traffic solution, he doesn't know about that OTT. But that beauty of this that I know OTT, Robin no and linear. So we created a single product. Understood, sir. So this is and in your end this is a unique product, because that, see, the one is the use case. Most of the TV channels are converting from TV channels to OTT. OTT. So now they need to use their linear media management in their OTT as well. But in the world there is no as such product that is offering that you can use your linear media management in that OTT in a single product. They have to migrate some jugaad they need to do. So that is the issue. So that issue, that problem statement we are solving with this application. मैं Okay. आपको मार्केटिंग मैं आपको ना वर्ड्स दे रहा हूँ that these are the words you can use. ठीक है. ठीक है सर. So Jafar, you missed last thing that you can check the recording, or please let us know if you have any problem, because that in a 1 month you guys need to give demo on web traffic and Okay, website. okay, sure. ठीक है, चलो. Okay. Thank you, Ash. Thank you, Vishal. One more Take thing. care. Bye bye. Okay. I sent you a mail about to do the POC with that channel from Peru. I didn't receive a